ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड जो सिस्टम होते हैं उसमें क्लाइंट्स को या लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ऑन ग्रिड सिस्टम जब तक के जनरेशन आपकी नहीं देना शुरू करता जब तक कि आपका ग्रीन मीटर इंस्टॉल नहीं हो जाता कि इलेक्ट्रिक के लाजमी तौर पे जो है कंपलसरी करता है कि तीसरी अर्थिंग भी आप लाइटनिंग रेस्टर की कराएँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईजी सोलर्स की एक और वीडियो के अंदर, एक और ब्लॉग के अंदर खुशामदीद। मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन जानो यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज हम गुलिस्तान जौहर के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे एक सिस्टम हम लगाने जा रहे हैं। 15 किलोवाट ऑन ग्रिड का सिस्टम है ये। तो मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं इस वक्त स्ट्रक्चर का काम हम कर रहे हैं और तकरीबन हमने जो है 13 पैनल इसके ऊपर हमने अटैच कर दिए हैं और 3 पैनल्स हमने और लगाने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स जो है वो 16 पैनल्स यहाँ पे लगेंगे। तो 3 पैनल का ये स्पेस हमने रखा है यहाँ पे अभी हम लगाएंगे। तो इसकी कंप्लीट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको ख़ास इसकी ज़रूरत है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। तो दोस्तों, ये है हमारा स्ट्रक्चर जो तकरीबन कोई 16 पैनल का हम बना रहे हैं और जो पैनल्स हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो लॉन्गी के हैं। 585 वाट के पैनल हैं ये और 16 पैनल हम यहाँ पे लगाएंगे। स्ट्रक्चर के हवाले से आपको गाइड करते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या इसकी कॉस्ट आई है, वो भी इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में बताऊँगा आपको कि टोटल इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर के हवाले से बताते हैं। देखें, ये जो हमने पैनल्स लगाए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 पैनल की ये एक रॉ बनाई है और इसी तरीके से 6 पैनल यहाँ पे लगे और 3 पैनल यहाँ पे आएंगे। तो टोटल 16 पैनल की यहाँ पे हमें जगह चाहिए थी। तो बहरहाल कुछ जो डिज़ाइन था इनके घर का कुछ इस तरह का था कि बस हमें यही जगह कवर करनी थी, इसके ऊपर नहीं जाना था। तो बहरहाल उसी के हिसाब से फिर हमने इसको डिज़ाइन किया स्ट्रक्चर को। तो मटेरियल दिखाते हैं आपको। ये जो आपका पाइप है, बेस पाइप जो है, ये 14 गेज में हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये 4 इंच का है। इसके अलावा जो गार्डर यहाँ पे हमने ये इस्तेमाल किया है, यानी बेस गार्डर जो है ये 3500 है। ये इसकी स्टैंप लगी हुई है इसके ऊपर। और इसके अलावा जो जिन पे पैनल्स ये हमने माउंट किए हुए, ये आप देख रहे हैं, ये पाइप 1.5 बाई 3 इंची का पाइप है 14 गेज के अंदर। तो एक बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर बनता है। इस मटेरियल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फ़िलहाल जो है तकरीबन अब फिनिशिंग का काम जारी है। इस पर अस्तर हमने लगा दिया था। पहले तो हमने रॉ फॉर्म में इसको बनाया था, उसके बाद फिर हमने अब इस पर अस्तर लगाया है और रेड ऑक्साइड लगाने के बाद अब हम इसको पहले ये 3 पैनल यहाँ पे हम अटैच करेंगे। 3 पैनल अटैच करने के बाद फिर हम इसको कलर के ऊपर लेके जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये रेड ऑक्साइड लगाया जा रहा है इसके ऊपर। इससे ये है कि ज़रा जो कलर की ग्रिप है वो अच्छी आ जाती है लोहे के ऊपर। और दूसरा ये कि बचत काफ़ी हो जाती है, जो आपका जंग वगैरह है वो बाद में भी नहीं आता अगर नीचे रेड ऑक्साइड लगा हुआ हो। बाकी इसके अलावा जो यहाँ पे हमने जो बेस प्लेटें लगाई हुई हैं वो 8 mm की थी और तकरीबन 8 बाई 8 की थी। तो ये हमने यहाँ पे इसको होल करके और जो इसका नीचे लेंटर था उसको निकालने के बाद फिर हमने इसको रावल बोल्ट से फ़िक्स किया है। तो इसके ऊपर अभी हम चौकी भी बनाएंगे जो तकरीबन कोई 10 बाई 10 की, यानी 10 इंच बाई 10 इंच की चौकी बनेगी, जिससे इसकी जो लचक है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बाकी इसके अलावा जो है साइडों में दीवारों से सपोर्ट देनी है हमने इसकी। यहाँ से भी एक सपोर्ट आएगी, एक सपोर्ट इस साइड से आएगी और एक सपोर्ट वहाँ से आएगी। तो इसको फाइनल करेंगे इंशाल्लाह। फाइनल करने के बाद फिर देखेंगे कि लचक किस साइड पे है, उसी साइड पे इसकी सपोर्ट्स वगैरह लगा के इसको मजबूत करेंगे। तो बहरहाल 8-8 की 2 सीरीज़ बनाएंगे पैनल्स के ऊपर। और बाकी इन्वर्टर यहाँ पे हमने कौन सा इस्तेमाल किया है वो भी आगे जाके आपको बताएंगे कि ऑन ग्रिड का इन्वर्टर हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं। फिर इंशाल्लाह नेट मीटरिंग के लिए भी हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवानी है और फिर जो एक प्रोसेस होता है नेट मीटरिंग का वो 3 महीने का 4 महीने का, तो उसके बाद जाके फिर वो ग्रीन मीटर यहाँ पे इनका इंस्टॉल्ड होगा और ये जनरेशन से फ़ायदा उठाएंगे। बाकी ये इसकी सफाई वगैरह के लिए जो यहाँ पे हमने इसके इन पैनल्स के दरमियान में ये वॉकवे बनाया है। तो ये यहाँ इजीली यहाँ से चढ़ के ये अपने पैनल्स की दोनों साइडों पे सफाई बआसानी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ
जब ऑन ग्रिड की बात हो रही है तो मैं थोड़ी सी एक दो बातें आपसे करना चाहूँगा। वो ये थी कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड जो सिस्टम होते हैं उसमें क्लाइंट्स को या लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो वो थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूं कि जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है उसका के इलेक्ट्रिक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, यानी वो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है और वो इंडिपेंडेंटली ही काम कर रहा होता है। अब उसके ऊपर भी आपकी मर्ज़ी होती है कि आप चाहें तो जो है उसके ऊपर बैटरी लगा लें या विदाउट बैटरी चला लें उसको। विदाउट बैटरी अगर आप चलाएँगे तो वो कुछ ना कुछ ग्रिड के साथ शेयर कर रहा होता है, लेकिन अगर आप उसको बैटरी लगा लेंगे और बैटरी के साथ चलाएंगे तो वो बिल्कुल ही एक इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक अगर ना भी हो आपकी तो वो सिस्टम आपको जनरेशन दे रहा होता है और आपका लोड चला रहा होता है। अब इसी तरीके से आ जाए ऑन ग्रिड सिस्टम पे। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में भी लोगों को कन्फ्यूजन यही होती है कि जी ऑन ग्रिड सिस्टम हम लगा तो रहे हैं तो आया कि ये फ़ौरन ही जनरेशन देनी शुरू कर देगा। तो नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। ऑन ग्रिड सिस्टम जब तक के जनरेशन आपकी नहीं देना शुरू करता जब तक कि आपका ग्रीन मीटर इंस्टॉल नहीं हो जाता। अब उसका एक प्रोसेस है कि इलेक्ट्रिक का, उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर उसका सर्वे होता है, सर्वे होने के बाद एक एस्टीमेट जनरेट होता है, एस्टीमेट जनरेट होने के बाद फिर वो एक मीटर आता है और फिर वो सारे मामलात उसके नेट मीटरिंग के ऑन होते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में, इस सारे प्रोसीजर में तकरीबन कोई 3 से 4 महीने लग जाते हैं। 3 महीने तो ऑफिशियल टाइम है कि इलेक्ट्रिक का, लेकिन 4 महीने भी बाज़-औक़ात देखा गया है कि लग जाते हैं। तो बहरहाल ये जो सिस्टम होता है ये उसी वक्त जनरेशन स्टार्ट करता है जब आपका ग्रीन मीटर इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगा के कहते हैं कि जी फ़िलहाल हम आपका लाइट लोड जो है वो ऑन कर देंगे, तो वो बेकार है, पैसे खर्च करने वाली बात है। हम इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल भी वो नहीं करते और ना ही हम वो ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगा के देते हैं। और क्लियर हम बता देते हैं कि भाई जब तक के आपका जो ये प्रोसेस है, यानी जो टाइम पीरियड है आपका, जब तक कि ये नहीं निकलेगा और आपका ग्रीन मीटर इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आपकी जनरेशन स्टार्ट नहीं होगी। क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है ना, इन्वर्टर जो होता है, उसका काम होता है सिर्फ जनरेशन ऊपर से पैनल्स को लेके ग्रिड को फीड करना। उसका काम ये नहीं है कि लोड चलाना। वो जब ग्रिड को फीड करता है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी बिजली आ रही होती है वहीं से बिजली आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये एक प्लस माइनस जो है ना वो होता है, हर 3 महीने के बाद इसका बिल आता है। तो ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम में फ़र्क है। इसी तरीके से एक तीसरा सिस्टम है जो हाइब्रिड कहलाता है। उस सिस्टम का भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि उसमें 3 फेस का इन्वर्टर इस्तेमाल होता है और वो दोनों सलाहियतें रखता है, यानी कि वो हाइब्रिड मोड के ऊपर भी चलने की सलाहियत रखता है और उसके ऊपर नेट मीटरिंग यानी ग्रिड की फीडिंग का भी ऑप्शन होता है। लेकिन उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप फौरी तौर पे जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो आपकी जनरेशन स्टार्ट कर देता है, आपके लोड को चलाना शुरू कर देता है। और देन जब बाद में आप उसको नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करते हैं या जब ग्रीन मीटर आपका इंस्टॉल हो जाता है तो वो ग्रिड को फीड भी करना शुरू कर देता है। तो ये काम होता है हाइब्रिड सिस्टम का। तो मेरा ख्याल में ये काफ़ी चीज़ें इसमें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड इन तीनों सिस्टम्स में क्या फ़र्क है। तो फ़िलहाल तो अभी हम अर्थिंग का कर रहे हैं काम। अर्थिंग हमने बोर करवा दी है नीचे, पैनल टू पैनल जो है अब हम जंपर कनेक्ट करेंगे और देन ये कि जो उसको कनेक्ट करेंगे नीचे वाली अर्थिंग के साथ। तो आपको अर्थिंग का दिखाते हैं कि रूट हमने कहाँ से बनाया है। तो ये हमारा अर्थिंग का रूट है, बाहर हमारी अर्थिंग हुई है और यहाँ पे जो हमने अर्थिंग करवाई है वो 3 अर्थिंग है, जिसमें हमारी एक एसी की, एक डीसी की और एक हुई है लाइटनिंग रेस्टर की। क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है हमारी वो तकरीबन कोई 45 फीट से ऊपर जा रही है। तो उसके लिए कि इलेक्ट्रिक के लाजमी तौर पे जो है कंपलसरी करता है कि तीसरी अर्थिंग भी आप लाइटनिंग रेस्टर की कराएं। तो बहरहाल ये हमारा अर्थिंग का पाइप आ रहा है, ये रूट है इसका, यहाँ से ये ऐसे जाके ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा पैनल्स के साथ। ठीक है जी। और बाकी ये सेकंड पाइप जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा पीवी का पाइप है। ये पीवी की वायर यहाँ पे हमने रखी हुई है, 6 mm की वायर यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूनिवर्सल की और कलर कोडिंग के साथ। 2 हमारी स्ट्रिंग्स बनेंगी यहाँ पे 8-8 पैनल्स की। बाकी हमारी ये 2 जो है हमारी स्ट्रिंग्स के डीसी वायर हैं और ये कनेक्ट होंगे पैनल्स के साथ। फिनिशिंग हमने स्ट्रक्चर की तकरीबन कर दी है। 3 पैनल अभी हमारे लगाने बाकी हैं। 3 पैनल हमने उस साइड पे लगाने हैं, जगह हमने छोड़ दी है फ़िलहाल। तो बाकी जो है कलर का काम भी यहाँ पे हो गया है तकरीबन। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमने बनाए हैं बॉक्स नीचे के सिविल पैड जो कहलाते हैं, ताकि इसमें जो लचक वचक है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सके। तो ये तकरीबन कॉर्नर्स पे बनाए गए, बीच में हमने नहीं बनाया। उसकी वजह ये कि क्लाइंट ने मना कर दिया था कि जी बीच में
ये रास्ते में आएंगे तो आप बीच में मत बनाइएगा, साइडों के आप बना दें। ये बिल्कुल सूखा हुआ है, ये देखिए। अच्छा जी, ये हमारा अर्थिंग का वायर है, और जो अर्थिंग वायर भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी यूनिवर्सल का है, 2.5 mm का है, सॉलिड। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो लाइटनिंग अरेस्टर की हमने जगह डिसाइड की है वो ये है, ये सामने, यहाँ पे हम मैनेज करेंगे इसको, और जब लगाएंगे तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, ये हमारा इन्वर्टर है नाइट्रॉक्स 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है ये, और ये हमने माउंट कर दिया है यहाँ पे। अब बाकी जो डीपी डिज़ाइन है वो इंशाल्लाह अभी हम करेंगे, इसके कनेक्शंस वगैरह। तो ये हम 2 डीपीस बनाएंगे, एक एसी और एक डीसी की, और ये इनका पैनल है। और ये हमारी जो वायर है ये डायरेक्ट ये जा रही है, इनकी डीसी वायर है जो ऊपर से यहाँ तक आ रही है नीचे। ये हमारा लाइटिंग अरेस्टर है, और ये उसका इंसुलेटर है नीचे का, ये देखें, ये रहा। बाकी ये कुछ एसेसरीज़ हैं जिसमें डीसी ब्रेकर्स वगैरह हैं, और ये चैनल पट्टी, डक पट्टी है जो हमने इस्तेमाल की है, और ये हमारे डीपी बॉक्सेस हैं जो IP65 है। बाकी इसके अलावा हमारा ये इन्वर्टर का बॉक्स है जिसमें कुछ MC4 कनेक्टर्स हैं और जैक वगैरह हैं इसके। बाकी डोंगल जो है वो इन्वर्टर में लगी हुई है, ऐसे ही है। अगर आप भी अपने घर या ऑफिस में कोई भी सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का कंटेंट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।